हालेलुया। तो मैं धन्यवाद देता हूँ यीशु मसीह का आज के सुंदर और अच्छे समय के लिए। यीशु मसीह के अनुग्रह के द्वारा हम एक बार फिर से ही अपनी बाइबल क्लास के अंदर है। मेरे प्रियो, यीशु मसीह आप सबके साथ हो, आपको बहुत सारी आशीषें और बरकतें दे। इस स्पिरिचुअल रिवाइवल के अंदर आप सबका मैं स्वागत करता हूँ। हम सब आत्मिक जागृति का एक पार्ट बन सकते हैं मेरे प्रियो, क्योंकि आने वाले दिनों के अंदर पवित्र आत्मा अपने नबियों के द्वारा, अपने दासों के द्वारा, अपने कलीसिया के द्वारा, अपने लोगों के द्वारा, अपने पवित्र शास्त्र, पवित्र कलाम के द्वारा इस बात को प्रकट कर रहा है कि आने वाले दिनों के अंदर एक बड़ी जागृति, एक बड़ा रिवाइवल आएगा मेरे प्रियो। क्योंकि यहोवा किसी दुष्ट या पापी की मौत से हमारा स्वर्गीय पिता खुश नहीं है, लेकिन वो चाहता है कि इंसान तौबा करे, सही मार्ग पे आए, सही शिक्षा में आए और वो उद्धार पाए। क्योंकि स्वर्ग का राज्य एक उस राजा के समान है जिसने एक बड़ा इनविटेशन दिया है, जिसने एक बड़े भोज का ऐलान किया है कि उस भोज में हर कोई आ सकता है। बस शर्त यह है कि उसे तैयारी के साथ आना है, उसे तैयारी के वस्त्रों के साथ आना है। हर चीज का जो इंतजाम है वो यहोवा एलोहिम स्वयं अपने आप कर रहे हैं। हमारा स्वर्गीय पिता स्वयं हर चीज का इंतजाम वो कर रहा है। बस हमें उस इंतजाम को, उस प्रोविजन को अपने जीवन में लेना है मेरे प्रियो। तो आए आज हम कुछ और भेद की बातों को पवित्र शास्त्र बाइबल से सीखेंगे। इससे पहले कि हम कुछ बातों को सीखें, हम प्रार्थना में आएंगे ताकि पवित्र आत्मा हम सबकी मदद करे आज की स्टडी को सीखने के लिए। हमारे आत्मिक कानों को, आत्मिक आंखों को खोले कि हम उसके गुप्त भेद की बातों को समझकर उसकी महिमा कर सके। धन्य है आप स्वर्ग में विराजमान महामहिम पिता, हम यीशु मसीह में आपकी महिमा करते हैं, पवित्र आत्मा की उपस्थिति में आपकी महिमा करते हैं। स्वर्गीय पिता, सच में आप अनुग्रहकारी हैं, आप विलंब से कोप करने वाले हैं, आप अति करुणामयी हैं और आप सत्य हैं पिता। आप सत्य को प्यार करते हैं। यीशु मसीह ने तभी कहा, पिता सत्य के द्वारा इन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। ओ पाक रूह हमारी मदद कर आज सत्य वचनों को सीखने के लिए, सत्य वचनों के ऊपर मन लगाने के लिए, सत्य वचनों के ऊपर अपनी आंखें लगाने के लिए, और सत्य कलाम तेरे लोगों के जीवन में एक बड़ी जागृति का कारण होने दे। सत्य वचन तेरे लोगों के जीवन में एक बड़ी बेदारी का कारण होने दे। आपकी महिमा के लिए पवित्र आत्मा अपने लोगों की मदद करे। आप उनसे इस पवित्र कलाम के द्वारा बातचीत करें। ओ आप उनकी आंखों को खोलें, आप उन्हें समझने का और सीखने का मन दें आपकी महिमा के लिए। धन्यवाद। वो जागृति, वो रिवाइवल, वो बेदारी आने दे आपकी महिमा के लिए। अद्भुत रीति से सुसमाचार के लिए मार्ग खुलने पाए, अद्भुत रीति से लोगों के हृदय तैयार किए जाए ताकि वो यीशु मसीह को अपना उद्धार करता स्वीकार करें। पिता आपकी महिमा करते हैं, सारा आदर आपको देते हैं, सारा जलाल हम आपको देते हैं। हम यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमेन आमेन। तो मेरे प्रियो, आज हम अनुग्रह के बारे में कुछ और भेद की बातों को सीखेंगे। अनुग्रह एक असीम खजाना है, एक बहुत बड़ा पैकेज है जिसके अंदर सबसे बड़ा जो खजाना हमें मिलता है वो उद्धार है मेरे प्रियो। और अनुग्रह जो पाया हुआ इंसान है उसकी क्या पहचान है, उसके बारे में बाइबल क्या बताती है, आज हम उन बातों को सीखेंगे मेरे प्रियो। जब आप पहला कुरिन्थिया 15 अध्याय उसके 10 वचन को पढ़ते हैं, पौलुस एक फरीसी है और व्यवस्था के कामों में बहुत माहिर है। वो एक बात कहता है, परंतु मैं जो कुछ भी हूं एलोहिम यहोवा के अनुग्रह से हूं। उसका अनुग्रह जो मुझ पर हुआ है वह व्यर्थ नहीं हुआ, परंतु मैंने उन सब से बढ़कर परिश्रम भी किया, तो भी यह मेरी ओर से नहीं हुआ, परंतु एलोहिम यहोवा के अनुग्रह के द्वारा जो मुझ पर था हुआ है। आमेन। तो पौलुस ने अपनी सफलता के पीछे जो कार्य, जो मसीह के लिए एक बड़ी मेहनत, बड़ा कार्य उसने मसीह के लिए किया, उसका श्रेय वो यहोवा के अनुग्रह को देता है।
वो यीशु मसीह के अनुग्रह को देता है, क्योंकि वो कहता है कि यदि अनुग्रह मेरे ऊपर ना होता तो मैं कुछ भी ना कर पाता। ये यीशु मसीह का बड़ा अनुग्रह है। मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने एक उदाहरण, एक दृष्टांत बाइबल के अंदर दिया कि एक राजा ने एक बहुत बड़ी दावत दी, और उस दावत के अंदर जो योग्य लोग थे उनको इनविटेशन भेजा, और जब उसने इनविटेशन भेजा, सबको पता था कि भोज का ये दिन है, ये तारीख है, ये समय है और हमें भोज के लिए जाना है। लेकिन वो सब अपने काम के अनुसार, अपनी धार्मिकता में इतने मस्त और इतने व्यस्त थे कि उन्हें राजा की आज्ञा का कोई प्रवाह नहीं था, क्योंकि उन्होंने अपनी धार्मिकता, अपने कामों के ऊपर वो पूरी तरीके से व्यस्त थे। बाइबल बयान करती है वो दिन आया, वो समय आया, और उस राजा ने अपने दास को भेजा कि भोज तैयार हो चुका है और जिनको इनविटेशन दिया गया है उनको आप बुला के लाए। लेकिन बाइबल कहती है जब दास गया तो सब ने बड़े बहाने बनाए, बड़े बहाने बनाए। किसी ने उस दासों के साथ दुर्व्यवहार भी किया, क्योंकि वो अपनी धार्मिकता के उस पहरावे में, धार्मिकता में इतने ज्यादा खोए हुए थे कि उन्हें यहोवा की धार्मिकता नजर ही नहीं आ रही थी, उन्हें यहोवा की पवित्रता नजर ही नहीं आ रही थी। कई बार मेरे प्रियो, हम अपनी धार्मिकता में, अपने कामों में इतने मस्त हो जाते हैं, इतने अंधे हो जाते हैं कि हमें लगता है हमसे बड़ा धर्मी तो कोई है ही नहीं, हमें लगता है हमसे बड़ा पवित्र इंसान तो कोई है ही नहीं, और दूसरों को हम बिल्कुल कुछ नहीं समझते, हम तुच्छ जानते हैं। लेकिन अनुग्रह हमारी आंखों को कभी अंधा नहीं होने देता। अनुग्रह हमें हमेशा नम्र और दीन बनने में हमारी सहायता करता है। अनुग्रह मेरे प्रियो। तो राजा ने कहा जिन लोगों को इनविटेशन दिया गया है उनमें से कोई भी मेरे राज्य में नहीं आएगा, मेरे भोज में नहीं आएगा। जाओ सड़कों पे जाओ, अंधे, लूले, लंगड़े और सबको, फकीरों को, कंगालों को, टुंडों को, सबको जाओ और पकड़ के ले आओ। हाँ, इनविटेशन दिया गया। ये इनविटेशन मेरे प्रियो पूरी दुनिया के लिए है। उसने अपने दासों को भेजा और सिर्फ निमंत्रण ही नहीं दिया, उसने तैयारी का पूरा सामान दिया। राजा ने तैयारी के वस्त्र दिए, राजा ने तैयारी के लिए जो कुछ भी जरूरत था, हर किसी को आने से पहले एक रूम तैयार था, एक जगह तैयार थी, और उस जगह के ऊपर जाकर पहले उन्हें अपने आप को तैयार करना था, प्रिपेयर करना था उस भोज के लिए। और हर कोई तैयार होकर उस भोज में, राजा के उस महिमा में आ सकता है। यस मेरे प्रियो, इसके अंदर उन लोगों का कोई रोल नहीं था। वो तो अंधे थे, लिखा है, लंगड़े थे, लूले थे, असहाय थे, उनमें कोई काबिलियत या कोई खूबी नहीं थी, लेकिन राजा ने हर चीज प्रोवाइड किया। ये राजा का बड़ा फेवर था, ये राजा का बड़ा अनुग्रह था कि राजा ने हर चीज का बंदोबस्त किया, हर चीज का बड़ा इंतजाम किया। और जब राजा ने उन्हें वस्त्र दे दिया, उन्हें सब कुछ इंतजाम दे दिया, और एक इंसान ने अपने आप को तैयार कर लिया, तो क्या वो इंसान अब राजा के सामने आकर कह सकता है कि मैं जो तैयार हुआ हूं ये अपने ही कामों के द्वारा हुआ हूं, या मैं अपनी ही धार्मिकता के द्वारा, अपने ही परिश्रम के द्वारा मैं सफल हुआ हूं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि उसके अंदर हर चीज का जो प्रोविजन है वो राजा ने किया है मेरे प्रियो। इन द सेम वे यीशु मसीह का लहू, जब हम पापों में मरे हुए थे, उस लहू ने हमारी कीमत अदा की मेरे प्रियो। और बाइबल कहती है बयाने में उसने अपना पाक रूह, पवित्र आत्मा हमारे हृदय में डाल दिया। वो पवित्र आत्मा जो हमारे अंदर के घमंड को, लालच को, बुराई को, बदकारी को जलाकर खाक करता है,
वो पवित्र आत्मा जो हमारी निर्बलताओं में हमारी मदद करता है, वो पवित्र आत्मा जो हमारी प्रार्थना करने के लिए सहायता करता है, वो पवित्र आत्मा जो बुराई से दूर रहने में हमारी मदद करता है। लेकिन आज बहुत सारे लोगों ने इस पवित्र आत्मा को शोकित करके अपने ही उस धार्मिकता के झूठे जाल में बुझाकर फंस गए, अपने ही कामों के ऊपर और अपने ही तरीके के ऊपर, अपने ही ट्रेडिशन के ऊपर कि वो ऐसे करते हैं, वो ऐसे करते हैं, ये ऐसे है, अपने तरीके से वो अपने आप को प्रिपेयर करने में या अपने आप की अभिलाषाओं को पूरा करने में लगे हैं, पवित्र आत्मा को शोकित कर दिया। लेकिन याद रखें, उस राजा ने तैयारी के वस्त्र दिए थे और हर किसी को उसी तैयारी का वस्त्र पहनना था जो राजा ने उनके लिए दिया था। मेरे प्रियो, हमारे स्वर्गीय पिता ने पवित्र आत्मा हमें दिया है। जो इंसान पवित्र आत्मा को पहने होगा, जो इंसान पवित्र आत्मा के अधीन होगा, पवित्र आत्मा के अनुसार उसका जीवन होगा, और उसका जीवन पवित्र आत्मा के अनुसार ही कैसे पता लगेगा? उसके नम्रताई, उसके दीनताई, उसके वचन के अनुसार, उसके कामों से, उसके फलों से हम एक व्यक्ति को पहचान सकते हैं। तो मेरे प्रियो, उसने हमें अपना आत्मा दिया, ये बड़ा अनुग्रह है, ये उसकी दया है। ये हमारे कामों के अनुसार हमें नहीं मिला, हमारी धार्मिकता के अनुसार हमें नहीं मिला, पर उसके बड़े अनुग्रह के द्वारा हमें ये पाकरू हमें मिला है। अब जरूरी है कि जो उसके अनुग्रह के द्वारा हमें मिला उसे त्याग ना दे, उसे शोकित ना करें, उसे दुखी ना करें, पर उसकी सहायता, उसके शैडो में होकर, उसके अनुग्रह में होकर हम तैयार हो जाएं, क्योंकि एक दिन बहुत जल्दी मेमने का विवाह आने वाला है। ये असीम खजाना, ये अनुग्रह रूपी असीम खजाना पवित्र आत्मा हमारे हृदय में डाला गया मेरे प्रियो। क्योंकि जो व्यवस्था शरीर के दुर्बल होने के कारण, कोई शरीर इतना दुर्बल था और पाप करने के लिए लाचार और मजबूर था, वो उस दुर्बल शरीर और निर्बल शरीर के द्वारा कभी भी उसकी आज्ञाओं का हम पालन नहीं कर सकते थे। लेकिन पवित्र आत्मा हमें वो बल देता है, हमें वो सामर्थ्य देता है, ओ हमें इतनी ताकत दे देता है, इतनी सामर्थ्य देता है कि हम यीशु मसीह की आज्ञाओं के कारण, हम यीशु मसीह के प्रेम के कारण अपने प्राण देने के लिए भी तैयार रहते हैं। हम उसके प्रेम के कारण का देखते नहीं है कि रात हो रही है, दिन हो रही है, या हमारे पास क्या है या क्या नहीं है, पर उसका प्रेम हमें खींचे ले जाता है जहां हमारी जरूरत है। उसका प्रेम हमें खींच के ले जाता है जहां सुसमाचार की जरूरत है, जहां वचन की जरूरत है, जहां सहायता की जरूरत है। उसका प्रेम है, ये अनुग्रह का कार्य है। याद रखें, जब पवित्र आत्मा हमारे हृदय में डाला गया है, वो अनुग्रह हमारे ऊपर, वो अनुग्रह हमें घमंडी होने नहीं देता, वो अनुग्रह हमें मजाकिया होने नहीं देता, वो अनुग्रह हमें कठोर होने नहीं देता, वो अनुग्रह हमें पाप में गिरने नहीं देता, वो हमें बचाता है मेरे प्रियो। लेकिन इंसान बहुत बार अपने मन को कठोर करके सामने अच्छा जीवन है और पीछे घटिया जीवन जीता है मेरे प्रियो, पीछे बुराई का जीवन जीता है और अनुग्रह की आत्मा का अपमान करता है। लिखा है, उस भोज के अंदर एक व्यक्ति आ गया जिसे जो तैयारी के वस्त्र मिले थे वो वस्त्र पहन के नहीं आया, पर वो अपने ही वस्त्र पहन के आया। राजा ने कहा, क्या तुझे तैयारी के वस्त्र नहीं दिए गए थे? फिर तू क्यों अपने ही वस्त्र पहन के आ गया? मेरे प्रियो, बहुत सारे लोग अपने तरीके से, अपने ट्रेडिशन से, अपनी समझ से, अपनी बुद्धि से स्वर्ग जाना चाहते हैं, राजा के भोज में जाना चाहते हैं। याद रखें, हमारा हर एक परंपरा और ट्रेडिशन और चीजें हमें स्वर्ग नहीं लेके जा पाएंगी। सिर्फ पवित्र आत्मा, सिर्फ पवित्र आत्मा, उसका अनुग्रह हमें पूरे उद्धार में लेकर चलता है, हमें पूरी तरीके से तैयार करता है, क्योंकि पवित्र आत्मा ही जानता है कौन सी चीजें हैं जो पिता को महिमा देती है, कौन सी चीजें हैं जो मसीह यीशु को महिमा देती है। पवित्र आत्मा ही हमें बल देता है, हमें सामर्थ्य देता है पवित्रता में रहने के लिए। मेरे प्रियो, अनुग्रह एक असीम खजाना है, इसे व्यर्थ न करें।
इसकी अहमियत को जाने। ये अनुग्रह हमें सिखाता है जो बात यीशु मसीह ने लूका 17 अध्याय के अंदर 15 वचन में कहा कि जब तुम आज्ञाकारी कर बैठो, कहो हम तो निकम्मे दास हैं। जो हमें करने के लिए कहा गया था हमने तो वही किया। आज लोग सच में प्रचार करके, धार्मिकता के काम करके अपनी बहुत बड़ाई करते हैं। हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, हमने फलाना कर दिया, हमने ढिमकाना कर दिया, अपनी वाहवाही, अपनी तारीफ करते हैं। और ऐसा करके वो यीशु मसीह के अनुग्रह का अपमान करते हैं। ऐसा करके वो मसीह का अपमान करते हैं, क्योंकि हर महिमा और आदर और बुजुर्गी के लायक सिर्फ यीशु मसीह है। मेरे प्रियो, हम तो अयोग्य पात्र हैं जिस उसके अनुग्रह को। और इसी बात को पौलुस ने समझा, पौलुस ने जाना कि अगर अनुग्रह ना होता तो मैं यीशु का दर्शन ना पाता, मेरे पास सुसमाचार ना पहुंचता। अगर अनुग्रह मेरे ऊपर ना होता, मेरे लिए मार्ग ना खुलते। अगर अनुग्रह मेरे ऊपर ना होता तो जब मुझे बेटे मारी जा रही थी, जब दुख और क्लेश मेरे ऊपर था, मैं इनकार कर बैठता। अगर उसका आत्मा मुझे सामर्थ्य ना देता तो मैं उसके कामों को, उसके सुसमाचार को दुनिया के छोर तक कभी भी ना लेके जा पाता। उसका अनुग्रह अगर मेरे ऊपर ना होता तो मैं कुछ भी ना कर पाता। याद रखें, उसने हमें छुड़ाया, उसने हमें तैयार किया, उसने हमें प्रिपेयर किया। वही हमारे लिए मार्ग खोलता है, वही हमें बोलने की सामर्थ्य देता है, क्या बोलना है वही हमारे लिए प्रोवाइड करता है। हर चीज का इंतजाम राजा स्वयं अपने पाक रूप के द्वारा कर रहा है, हमारा स्वर्गीय पिता स्वयं कर रहा है। तो इसमें हमारी क्या बड़ाई है मेरे प्रियो। हमें तो बस धन्यवादी होना है। तेरा अनुग्रह मेरे लिए काफी है, तेरा अनुग्रह मेरे लिए काफी है। और याद रखे, इस अनुग्रह का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप पाप करते रहो और फिर कहो अनुग्रह से मेरा उद्धार हुआ है। आप गुनाह करते रहो और फिर कहो अनुग्रह से मेरा उद्धार हुआ है। नहीं, क्योंकि जो पाप करता है वो अनुग्रह का अपमान करता है, वो अनुग्रह की आत्मा का अपमान करता है, उसे रौंद देता है। मेरे प्रियो, ऐसा इब्रानियों 10 अध्याय 30 वचन के अंदर लिखा हुआ है। पर अनुग्रह हमें आत्मिक बनाता है। याद रखिए, अनुग्रह काम हमें धार्मिक बनाते हैं और अनुग्रह हमें आत्मिक बनाता है। धार्मिक व्यक्ति आत्माओं के लिए कभी भूखा और प्यासा नहीं होता, पर वो अपने कामों की धार्मिकता में इतना ज्यादा लौलीन रहता है कि वो दूसरों को तुच्छ जानता है। लूत और अब्राहम में एक बड़ा फर्क है मेरे प्रिय। बाइबल कहती है लूत धर्मी है, क्योंकि लूत जब सदोम गमोरा के फाटक पे बैठता था तो लिखा है, पतरस बताता है, उनके बुरे कामों को देखकर दुखी होता था, शोकित होता था, लेकिन कभी आंसू नहीं बहाता था, कभी उनके लिए प्रार्थना नहीं करता था, कभी जाकर उन्हें बताता नहीं था। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ अपनी धार्मिकता में मस्त है और उसकी धार्मिकता उसे नहीं बचा पाई। उसकी धार्मिकता उसे बिल्कुल नहीं बचा पाई, उसका सब कुछ बर्बाद होकर रह गया। लेकिन अब्राहम जो है वो आत्मिक है, और जो व्यक्ति आत्मिक होता है वो धार्मिक भी होता है, वो धर्मी भी होता है। हाँ मेरे प्रियो, अब्राहम आत्मिक भी है, वो धर्मी है। यहोवा पहले चाहता है हम आत्मिक बने, हम स्पिरिचुअल बने। और स्पिरिचुअल व्यक्ति के बारे में बाइबल बताती है, पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय 17 वचन में पढ़ेंगे, जो जीवते एलोहिम यहोवा की संगति में रहता है, जो पवित्र आत्मा की फेलोशिप में रहता है, उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। तो जब उसके साथ एक आत्मा हो जाएगा तो जो हृदय पवित्र आत्मा के अंदर है, जो फीलिंग्स, जो विचार पवित्र आत्मा के अंदर है, जो स्वर्गीय पिता के अंदर है, वो हमारे अंदर आएंगे। जो काम स्वर्गीय पिता ने अपने पुत्र को भेज के इस दुनिया में किया, उसी काम की धुन हमें भी लगी रहेगी। वो आत्माओं के लिए प्यासा है। जब यीशु मसीह क्रूस के ऊपर थे, यीशु मसीह ने कहा मैं प्यासा हूं, मैं आत्माओं के लिए प्यासा हूं, मैं रूहों के लिए प्यासा हूं। वही प्यास मेरे और आपके अंदर होगी। अगर आप किसी को बुराई करता देखेंगे या किसी को पाप और गुनाह में देखेंगे, आपका मन सिर्फ जलेगा ही नहीं, पर वो आंसुओं के साथ प्रार्थना में बिताएगा, वो गिड़गिड़ाएगा, वो रोएगा कि उनका किसी तरह उद्धार हो जाए। हाँ, यही आत्मिकता है,
यही मसीह का प्यार है जो विवश कर देता है। यही उसका अनुग्रह, उसका प्यार था पौलुस के अंदर जो उसको विवश कर रहा था। रोम जाना है, इधर जाना है, उधर जाना, तंकिया जाना है, इटली जाना है, सुसमाचार को फैलाना है, सुसमाचार के कार्यों में लौलीन होना। यही उसका प्रेम था जो आत्माओं को जीतने की भूख और प्यास था। जब लोग बुराई करते थे वो हंसता नहीं था, ठट्ठा नहीं करता था, मजाक नहीं कर रहा था, उसका मन आनंदित नहीं होता था, पर मन जलता था और दुखी होता था, वो रोता था, वो प्रार्थना करता था, वो पत्रियां लिखता था, उन्हें चिताता था, उन्हें बताता था, उन्हें डांटता था कि मेरे बच्चों किसी तरह इस बुराई से बाहर निकलो। ये अनुग्रह है मेरे प्रियो, ये अनुग्रह का बड़ा कार्य है हमारे जीवन में। इसलिए आप अनुग्रह की सच्चाई को समझे। मैंने आपको बताया था अनुग्रह एक बाड़ा है, जैसे इस बाड़े के अंदर एक जो पौधा है वो सुरक्षित है। कोई जंगली जानवर इस बाड़े को पार करके इस पौधे को नहीं उखाड़ सकता। ये अनुग्रह एक बाड़ा है हमारे जीवन में जो हमें इधर उधर भटकने नहीं देता, हमें गिरने नहीं देता, हमें नाश होने नहीं देता। अनुग्रह, और अनुग्रह के द्वारा जब हम एक दिन बड़े वृक्ष बन जाते हैं तो क्या कहें, ये हमारे कामों के अनुसार हुआ, हमारी धार्मिकता के अनुसार हुआ? नहीं, ये अनुग्रह के द्वारा हुआ। जब इसकी डालियां फैलेंगी, जब ये इतना मजबूत हो जाएगा कि कोई इसके ऊपर प्रहार नहीं कर सकता, कोई इसे उखाड़ नहीं सकता, तो क्या ये अपने कामों पे भरोसा रखेगा? बिल्कुल नहीं, ये अनुग्रह के ऊपर भरोसा रखेगा। अनुग्रह की बड़ाई होगी, यहोवा की दया की बड़ाई होगी, यहोवा के अनुग्रह की बड़ाई होगी। हाँ मेरे प्रियो, इसीलिए हमें धार्मिकता की ओर नहीं देखना, हमें आत्मिकता की ओर देखना है। अपने जीवन को जांचे। धर्मी बनना बहुत आसान है, आत्मिक बनना मुश्किल है, क्योंकि आत्मिक बनने के लिए आपको लगातार प्रार्थना में रहना पड़ेगा। आत्मिक बनने के लिए आपको आंसुओं के साथ आत्माओं को जीतने के लिए प्रार्थना करनी पड़ेगी। आत्मिक बनने के लिए आपको पवित्र आत्मा की फेलोशिप में रहना पड़ेगा, उसकी संगति में रहना पड़ेगा। आत्मिक बनने के लिए आपको मौज मस्ती और संसार की बुराइयों से और संसार की चीजों से, ठट्ठा से और इन चीजों से बचे रहना पड़ेगा आत्मिक बनने के लिए। धर्मियों की गारंटी नहीं है कि वो बचेंगे या नहीं बचेंगे, लेकिन आत्मिक लोग सच में उसके राज्य में होंगे, क्योंकि वो यीशु के साथ एक आत्मा है, वो पिता के साथ एक आत्मा है। हाँ मेरे प्रियो, ये अनुग्रह का बड़ा कार्य है जो हमारे जीवन में वो करता है, क्योंकि बाइबल बयान करती है पिता का प्रेम पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे हृदय में डाला गया है। ये खेत हम बाड़े के रूप में देखते हैं। नून एक बीज है, और जब बीज बोया जाता है उसे पानी की, खाद की, उसे बहुत सारी चीजों की जरूरत है। और ये बाड़ा, ये अनुग्रह, वो सब कुछ हमें प्रोवाइड करता है जिस चीज की हमें जरूरत है। लेकिन बहुत सारे लोग उस यहोवा के इंतजाम को तुच्छ जानकर अपने ही तरीके से बढ़ना चाहते हैं, और जो अपने तरीके से बढ़ता है उसको जंगली झाड़ी बोलते हैं, और जंगली झाड़ी को उखाड़ा जाता है और आग में झोंक दिया जाता है। उसके अंदर फल नहीं होता मेरे प्रियो। लेकिन जो स्वामी के इंतजाम के ऊपर डिपेंड रहता है, जो बीज स्वामी के इंतजाम के ऊपर निर्भर होता है, उसके अनुग्रह के, उसके फेवर के ऊपर निर्भर होता है, वो बीज बढ़ता है, फल लाता है, एक बड़ा वृक्ष बन जाता है, और उसके द्वारा यहोवा की महिमा होती है, स्वर्ग पिता की महिमा होती है मेरे प्रियो। इसलिए आज हम सीख रहे अनुग्रह एक असीम खजाना है। हमें प्रिपेयर होने के लिए, तैयार होने के लिए, अपनी दौड़ को पूरी करने के लिए उसका अनुग्रह हमें दिया गया है। मेरे प्रियो, अपने आप को संसार की बुराई से, संसार के घिनौने कामों से अपने आप को बचा के रखें। प्रार्थना में लौलीन रहें, पवित्र आत्मा की संगति में लौलीन रहें। हर समय इस बात में रहे, मैं इसे कैसे खुश करूं, उसकी उपस्थिति को खोजें, उसकी प्रेजेंस को खोजें, उसकी संगति को खोजें। वही आपको अंत तक लेकर जाएगी मेरे प्रियो। इधर उधर की चीजों में फंसकर अपने आप को व्यस्त न कर लें, पर पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में होकर
बढ़ते चले जाएं। पवित्र आत्मा हमारा सहायक है। जब आप कहेंगे वो आपकी मदद करेगा, जब आप पुकारेंगे वो आपको सहारा देगा। बाइबल बताती है नूह के बारे में। जब हम उत्पत्ति की किताब 6 अध्याय उसके 8 वचन को जब आप पढ़ेंगे तो सबसे पहली बात वहां पर क्या लिखी हुई है, 6 का 9 पढ़ेंगे जब, तो लिखी है 6 का 8, परंतु यहोवा के अनुग्रह की दृष्टि नूह के ऊपर बनी रही। बाइबल इस बात को पहले डिक्लेयर करती है कि अनुग्रह की दृष्टि नूह के ऊपर था, इसलिए 9वें वचन में लिखा है नूह धर्मी पुरुष था, इसलिए नूह अपने लोगों में खरा था और इसीलिए नूह एलोहिम के साथ साथ चलता था। अगर नूह पर अनुग्रह ना होता तो वो कभी धर्मी नहीं होता, अगर उसके ऊपर अनुग्रह ना होता वो कभी खरा नहीं होता, अगर उसके ऊपर अनुग्रह ना होता तो वो कभी एलोहिम के साथ साथ ना चलता। इसलिए वो उस अनुग्रह को जानता था, वो अपनी धार्मिकता के ऊपर निर्भर नहीं था। मेरे प्रियो, उस समय भी उसने यहोवा के एलोहिम के उस अनुग्रह को पहचाना। और जब एलोहिम ने उससे बात की और उसको कहा कि अब सारी पृथ्वी को डिस्ट्रॉय करने का प्रश्न मेरे सामने आ गया है, तब नूह प्रार्थना में लौलीन हो गया। 480 साल तक प्रार्थना करता रहा। और परमेश्वर के साथ, एलोहिम के साथ संगति में रहा। 480 साल जब बीत गए, यहोवा ने फिर नूह से बात की कि नूह, अब पृथ्वी को नाश करने का मेरे पास प्रश्न आ गया है। 120 साल बचे थे जब पृथ्वी को नाश करना था, और नूह को कहा अब 120 साल और है। नूह प्रचार करता रहा, नूह लोगों को बताता रहा। उसे पता है लोग बड़े कठोर हैं, निर्दयी हैं, लेकिन जो आत्मा उसके अंदर था, नूह के अंदर था, जो अनुग्रह उसके ऊपर था, उसे धार्मिकता में घमंडी होने नहीं दे रहा था। पर वो अनुग्रह, जो आत्मा उसके अंदर था, उसे आत्माओं के लिए एक बड़ा बोझ और एक बड़ी पीड़ा उसके अंदर थी। 115 साल वो प्रचार करता रहा। उसके बाद 115 साल वो जाकर लोगों को समझाता रहा, लोगों को बताता रहा। लोग उसका मजाक उड़ाते थे, लोग उसको ठट्ठों में उड़ाते थे, लोग उसका उपहास करते थे, उसे सताते थे, उसके खिलाफ बातें करते थे, झुंड बना लिया था। लेकिन नूह नहीं रुका, क्योंकि वो आत्माओं का प्यासा था। वो अनुग्रह को जानता था, वो यहोवा की आत्मा को पहचानता था। यहोवा की आत्मा नाश करना नहीं चाहती, इसलिए बड़े बोझ के साथ वो प्रार्थना करता था और वो लोगों को सुसमाचार सुना रहा था। यस मेरे प्रियो, वो सुसमाचार सुना रहा था, लोगों को बता रहा था कि बादल आएगा। लोगों को पता नहीं था बादल के बारे में। बादल में से भारी वर्षा होगी, लोगों को बता रहा था। पर लोग कठोर हैं, लेकिन वो नहीं रुका, क्योंकि वो उनकी आत्माओं के लिए बड़े दुख और पीड़ा से भरा हुआ था। जैसे अब्राहम लूत के लिए भरा हुआ था बोझ से, वो गिड़गिड़ाता है, ये नहीं कहता देखा लूत मुझसे दूर हो गया था ना, अब पता चलेगा तुझे। आज सेवक दूसरे सेवकों के प्रति, विश्वासियों के प्रति लोग सही स्पिरिट से नहीं भरे हुए, अनुग्रह से नहीं भरे हुए। अगर कोई किसी से अलग हो जाए या किसी की बात न माने, एक बड़ा क्रोध उनके अंदर होता है, एक बड़ी जेलसी की भावना होती है, अंदर से दुआएं नहीं श्राप निकल रहा होता है। लेकिन आत्मिक व्यक्ति के अंदर से कभी श्राप नहीं निकलेगा। आत्मिक व्यक्ति हमेशा दूसरे की भलाई चाहेगा, दूसरे की उन्नति चाहेगा, दूसरे की आत्मा को प्यार करता है। वो अब्राहम लूत से अलग हुआ, लूत अब्राहम से अलग हो गया, लेकिन अब्राहम का दिल फिर भी उसके लिए तरस से भरा हुआ है, फिर भी उसके लिए प्रेम से भरा हुआ है। इधर नूह का हृदय लोगों के लिए तरस और प्रेम से भरा हुआ है, क्योंकि वो अनुग्रह की आत्मा को जानता है, वो अनुग्रह के ऊपर डिपेंड है।
बेशक से वो खरा था, बेशक से वो धर्मी था, बेशक से वो उसके साथ चलता था, लेकिन उसने अनुग्रह के ऊपर विश्वास किया, उसने यहोवा के फेवर को लिया, क्योंकि जो धार्मिकता का फल उसके अंदर उत्पन्न हुआ, जो खराई उसके अंदर उत्पन्न हुई, जो एलोहिम के साथ चलना उसके अंदर उत्पन्न हुआ, उसका बीज अनुग्रह था। वो अनुग्रह के कारण ही उसके जीवन में हुआ था, और जिसके कारण हुआ है उसने उसे तुच्छ नहीं जाना मेरे प्रियो। इसलिए वो अनुग्रह के ऊपर घमंड करता है, वो अनुग्रह को ऊपर रखता है, ना कि अपने कामों को। हाँ, अब्राहम लूत की आत्मा के लिए प्रार्थना कर रहा है और लूत की आत्मा बचा ली गई। यहां नूह प्रार्थना कर रहा है, बारिश होने वाली है, बादल आने वाला है, बादल में से बारिश होगी। लोग नहीं सुन रहे। 115 साल बीत गए और तब यहोवा ने कहा अब नूह जहाज बना। 5 साल के अंदर उसने जहाज बना लिया, और तब भी लोगों को बोलता है जहाज में आ जाओ, जहाज में आ जाओ। आज जो अनुग्रह की आत्मा से भरे हुए हैं, जो सच में यहोवा की पवित्र आत्मा से, यीशु की आत्मा से भरे हुए हैं, वो नहीं चाहते लोग नाश हो, वो नहीं चाहते लोग मर जाएं। इसलिए वो आंसू बहाते हैं, सुसमाचार सुनाते हैं, लोगों को बताते हैं। वो आत्मिक जन है, वो अपने उद्धार के मार्ग में है। मेरे प्रियो, याद रखें, जो पाइप या बर्तन इस्तेमाल नहीं होता, जो बर्तन या जो सामान आप ले लीजिए, बर्तन ले लीजिए, पाइप ले लीजिए, सामान ले लीजिए, इस्तेमाल में नहीं आता, उन बर्तनों में जंग लग जाता है। उन बर्तनों के अंदर डस्ट, धूल, मिट्टी जम जाता है। वो बर्तन अयोग्य पात्र हो जाते हैं, जो इस्तेमाल करने के लायक ही नहीं रहते एक समय पे। अगर पाइप इस्तेमाल में ना हो, उसके अंदर से बदबू आना शुरू हो जाती है। ऐसे ही मेरा और आपका जीवन है। हम एक पात्र हैं, अगर ये स्वामी के लिए इस्तेमाल नहीं हो रहा, ये लोगों के लिए भलाई का कारण नहीं बन रहा, लोगों के लिए उन्नति का, आशीष का कारण नहीं बन रहा, इसमें जंग लग जाएगा। ये किसी काम का नहीं रहेगा मेरे प्रियो। अगर ये स्वार्थी हो गया है, अगर ये लोगों की सहायता नहीं कर रहा, लोगों के आंसू नहीं बहा रहा, प्रार्थना नहीं कर रहा, क्योंकि जब पाक और रूह की दरिया हम में से बहती है, वचन का सोता हम में से बहता है, दूसरों को क्लीन करने से पहले वो हमें क्लीन करता है, दूसरों को साफ करने से पहले वो हमें साफ करता है, दूसरों को आशीष देने से पहले वो हमें आशीष देता है। इसलिए बहुत जरूरी है मेरे प्रियो। नूह जब प्रार्थना कर रहा था, खुद धर्मी बन रहा था, खुद बच रहा था। अब्राहम प्रार्थना कर रहा था, खुद वो आशीष पा रहा था। नूह प्रचार कर रहा है, और आज यीशु की कलीसिया प्रचार कर, देखो वो बादलों के साथ आने वाला है। नूह कह रहा है देखो वो बारिश बादलों में से आएगी। हम कह रहे हैं देखो वो बादलों में से आने वाला है। पश्चाताप कर लो, तौबा कर लो, मन फिरा लो। वही लोग कह रहे हैं जो अनुग्रह के ऊपर डिपेंड है, जो मसीह की दया के ऊपर डिपेंड है, जिन्होंने लज्जा के कामों को त्याग दिया, पाप और गुनाह और बदकारी को त्याग दिया। वो आत्माओं के लिए जागृत है और आत्माओं को प्यार करते हैं और रूहें बचाने में लगे हुए हैं मेरे प्रियो। कहीं हमने रूहें बचानी छोड़ तो नहीं दी, आत्माओं के लिए आंसू बहाना छोड़ तो नहीं दिया है। ओ मेरे प्रियो, हमारा ये कार्य है। अगर हम नहीं करेंगे, हमें जंग लग जाएगा। हम ऐसे बर्तन बन जाएंगे जो किसी काम के नहीं होंगे। हमें ही आपस में ही बदबू और सर्राहट होगी। लेकिन अगर हम स्वामी के लिए इस्तेमाल होते रहेंगे, हम साफ रहेंगे, हम पवित्र रहेंगे, हम निष्पाप रहेंगे और उसकी महिमा करते रहेंगे। इसलिए इस असीम खजाने को समझे मेरे प्रियो, अनुग्रह रूपी असीम खजाने को जाने मेरे प्रियो। इसका अपमान न करें। जो सेवा आपको मिली है, जो कार्य आपको मिला, ईमानदारी से करें। बाइबल कहती है सुसमाचार सुनाना तो मेरा काम, हर विश्वासी का कार्य है सुसमाचार सुनाना, हर व्यक्ति का कार्य है सुसमाचार सुनाना। यदि हम नहीं सुनाते तो बाइबल कहती मुझ पर हाय है। इसलिए हमें उसके काम को ईमानदारी और वफादारी और विश्वास योग्यता के साथ मेरे प्रियो हमें करते रहना है, ताकि ये अनुग्रह का असीम खजाना मेरे और आपके द्वारा बहे और बहुतों की जिंदगियों को तब्दील कर दे, बचने का कारण बन जाए। इसलिए मेरे प्रियो, जब हम सारा काम करेंगे, आज्ञाकारी करेंगे, यहोवा की सारी आज्ञाओं का पालन करेंगे, उसके हुक्मों का पालन करेंगे, और सब पालन करने के बाद हम कहेंगे हम तो निकम्मे हैं,
ये सब कुछ अगर मैं कर पाया तो ये तेरा ही अनुग्रह था, ये तेरी ही दया थी मेरे पिता। अगर तेरी दया न होती तो मैं कुछ भी ना कर पाता, मैं गा नहीं पाता, बजा नहीं पाता, प्रचार नहीं कर पाता, खड़ा नहीं हो पाता, मैं कुछ भी नहीं कर पाता। ये तेरा बड़ा अनुग्रह है। हाँ मेरे प्रियो, अनुग्रह, अनुग्रह की बड़ाई करें, अनुग्रह में बने रहे। अनुग्रह से ही हमारा उद्धार हुआ है। अनुग्रह पाए हुए लोग ही राजा के सम्मुख खड़े होकर उसकी महिमा में आनंद मनाएंगे। आए हम प्रार्थना करें, यीशु मसीह आपके मन को, बुद्धि को खोले कि आप अनुग्रह को समझे और उसमें बने रहें। स्वर्गीय पिताजी, हम यीशु मसीह में प्रार्थना करते हैं, जितने लोगों ने इस पवित्र कलाम को सुना है उनके मन में इस अनुग्रह का कार्य होने दे। वो आत्माओं के लिए भूखे और प्यासे हो, संसार की बुराई को त्याग कर, गुनाहों को त्याग कर, आपस में बैठ के गपशप करने में समय बर्बाद न करें, पर आत्माओं के लिए बोझ से प्रार्थना करने में, आपके साथ संगति करने में, आपके साथ फेलोशिप करने में वो लौलीन हो जाए आपकी महिमा के लिए। हाँ स्वर्गीय पिता, आप अपने पुत्र को शीघ्र ही इस दुनिया के अंदर भेजने वाले हैं। उसके आने से पहले पूरी मानव जाति को आप बचने के लिए अनुग्रह दीजिए। एक उद्धार की बड़ी लहर आने दें, जागृति की लहर आने दें। हर पाप धोकर शुद्ध किया जाए, आत्माएं उद्धार पाए और आपका बड़ा नाम महिमा पाए। हम धन्यवाद देते हैं पिता, ये वचन लोगों की जिंदगी के लिए बड़ी आशीष का कारण हो और तेरा कलाम बढ़ता जाए, फैलता जाए और आशीषित लोगों के जीवन में आशीष की नदियों को लेकर आने पाए। आपकी महिमा के लिए धन्यवाद। आप हमारे साथ हैं, आपने मेरी प्रार्थना को सुना है, हम पर अनुग्रह किया है। हम सारा आदर आपको देते हैं, यीशु मसीह के सामर्थ्य और पवित्र नाम से हम मांगते हैं। आमेन, आमेन। यीशु मसीह आप सबके साथ